गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 6। श्री नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित, मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करिए कि कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप हित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम में तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश में विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामों के समान कामदेव से सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठे वाले पीत रंग के पीतांबर से सुशोभित सौम्य भौहों पे चढ़ाने पर मस्तक की 3 रेखा पढ़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीतांबरधारी अच्युत ऐसे भगवान कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा स्वीकृत विष्णु रत्न सिंहासन पर श्री कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पापों के नाश होते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल देते हैं और पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर शकीर्ति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरणन कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुखभागी नहीं होता है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंदमय होते हैं। ये लोगों को स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों में आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुख होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कार्य में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है। 12 मास कला क्षण अयन स्वयंकर आदि श्रेष्ठों में अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया। इसी दुखाग्नि में जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्ति द्वारा प्रेरित होकर हे हरिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना दुख जाल कहने लगा। इसका यह भारी दुख आपके बिना टल ही नहीं सकता, अतः इस निश्चय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों के दुख का आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपया करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों से प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है। जैसे मिथ्या हो सकता है, मेरे ऊपर कृपा करके भी इस दुख दूर कर आप अपना कर्तव्य है, क्योंकि
सब काम छोड़कर आपको लेकर आया हूँ, मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय नहीं कहना चाहिए, ऐसी नीति को जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर श्री हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के यथा स्वरूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण के विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपरायण विष्णु कृष्ण का संवाद सब हम आप लोगों से कहिए। परम भक्तमय नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। इतिश्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मासे षष्ठो अध्याय संपन्न। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय जय श्री राधे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।